हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? देखिए हमारी वीडियो में कितना चेंज आया है। हमने बहुत स्ट्रगल किया है, धीरे-धीरे सीखा है और सीख रहे हैं। तो देखो बेटा, मज़ा आ रहा है, मुझे भी बहुत एन्जॉय कर रही हूँ मैं ये सब सीखने में। लाइटिंग कैसे होगी, कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, कहाँ से क्या पड़ रहा है, अभी भी कुछ कमी होगी तो बताना कमेंट करके कि मैडम यहाँ पर ये कमी है, आप इसको सुधारिए। ठीक है बेटा? तो आज हम बड़े इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में, अपनी पढ़ाई केमिस्ट्री के ही बारे में, क्लास 12th के बच्चों के लिए और जेईई और नीट के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, नेम रिएक्शन, जो कि 11th वालों के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है बच्चों, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं केमिस्ट्री में, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, तो वहाँ पर बड़ी समस्या आती है बच्चों को। तो छोटी-छोटी ट्रिक्स के साथ में छोटी-छोटी वीडियोज़ को मैं अपलोड कर रही हूँ, आप उनको पढ़िएगा, आपको मालूम चलेगा धीरे-धीरे। ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अ, बात करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन की। तो हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होती है? देखो, हुई फिर समस्या, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। 1 सेकंड। अब शायद सही हो जाए। ठीक है बेटा? तो अभी हम करने वाले हैं क्या? वुड्स रिएक्शन। थोड़ी-सी समस्या हो रही है बेटा, ज़रा कोऑपरेट करें। चलो, तो ये हुआ, हमें पढ़ना है वुड्स रिएक्शन। आई थिंक ग्रीन में ब्लैक से दिख रहा होगा। यस। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों? यहाँ पर जो वुड साहब थे उन्होंने रिएक्शन करी और लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे और उससे कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने बोला आप जब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहाँ पर इसका बड़ा एप्लीकेशन है और इसका एप्लीकेशन है बेटा हेलो हाइड्रोकार्बन्स में भी। जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और कन्वर्जन्स में इन नेम रिएक्शंस का बड़ा यूज़ होता है। तो कभी भी आपको कन्वर्जन्स करनी हो, कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो केमिस्ट्री में, तो आप नेम रिएक्शंस पर और डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट होते हैं वो रिएजेंट्स पर और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, उन चीज़ों को याद कर लें क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लर्न ही करनी पड़ती हैं। तो लर्निंग स्किल को यूज़ करके उसको करके उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वुड्स रिएक्शन? वुड साहब ने इसको एलिफेटिक हेलो एल्केन्स के लिए काम किया। हेलो एल्केन तो आप जानते ही हैं, क्या होते हैं हेलो एल्केन्स? जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटा देते हैं और X को जोड़ देते हैं तो हेलो एल्केन बन जाता है। ये X आपका कुछ भी हो सकता है बच्चों, FCl Br I, I तो आपको पता ही है बहुत बड़ा बुड्ढे अंकल है, साइज में बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से ये बहुत स्लो स्लो रिएक्शंस देता है। और F तो भैया F2 तो बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन देता है, इसकी वजह से तो 5 साइंटिस्टों की डेथ हो गई थी। तो ये तो आप पहले ये रिएक्शन करता नहीं है, कर लिया तो फिर उसको रिएक्टेंट को जहाँ बन गया, जो बन गया बस उसको तोड़ के कहीं और जाता नहीं है। उसके रिएक्शंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। रिएक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी Cl और Br के, इसी को हम कंसीडर करते हैं कॉमन हैलोजेंस। तो आपको Cl और Br ही देखने को मिलेंगे। तो हैलोजन तो वुड साहब ने इस पर ही चर्चा की थी हेलो एल्केन्स पर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर हम कोई हेलो एल्केन लेते हैं और उस हेलो एल्केन में 2 मॉलिक्यूल हेलो एल्केन के लेते हैं, मान के चलो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, एक यहाँ पर लिया और एक यहाँ पर लिया, ठीक है? और मैंने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम मेटल। 2 सोडियम मेटल डालने हैं, सोडियम कभी भी पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो बहुत ज्यादा वो वैसा वाला होता है, कैसा अनस्टेबल मेटल होता है। तो उसको हम अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आप इसको वहां पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, वहां पर रखते हैं अल्कली मेटल्स में, जहां पर आप ये देखते हैं कि आप
सोडियम मेटल को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ड्राई ईथर। तो सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे वो ड्राई ईथर यूज करेंगे बच्चों। एक सोडियम इसको ले आएगा, दूसरा सोडियम इसको ले आएगा, दो NaCl यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH3 एक बॉन्ड बन गया, यानी कि मेरे पेरेंट कंपाउंड में एक कार्बन था और मेरे जो प्रोडक्ट बना उसमें 2 कार्बन हुए। तो इसका मतलब क्या होगा? एलिफेटिक हेलो एल्केन्स में जब हम वुड रिएक्शन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, 6 से 12, 4 से 8, मतलब जस्ट डबल कार्बन हम कर सकते हैं। यानी कि जब हमें असेंडिंग सीरीज करनी है, जब हमें किसी कंपाउंड में कार्बन के एलिमेंट को इंक्रीज करना है, जस्ट डबल करना है, तो हम वुड रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। डबल कार्बन का हेलो एल्केन आपको मिल गया। आप सीधे यहाँ पर मीथेन से इथेन भी कर सकते थे। आप मीथेन ले लेते, Cl2H2 डालकर आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवा दो, एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl जोड़ दो, उसके बाद फिर आपकी यह रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो आपसे कन्वर्जन में मीथेन टू इथेन भी कर सकते हैं। तो जब भी कन्वर्जन करें सबसे पहले चेक करें कि कितने कार्बन रिएक्टेंट में है और कितने कार्बन मेरे प्रोडक्ट्स में है। तो इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स साहब के साथ-साथ में एक और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उनका नाम था फिटिग। और फिटिग साहब ने बोला कि वुड साहब आपके तो यहाँ पर एलिफेटिक के लिए रिएक्शन बन चुकी है, क्यों ना मैं एरोमेटिक के लिए काम करूँ? तो फिटिग साहब ने कहा ठीक है, आप फिटिग साहब आप एरोमेटिक के लिए काम करिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत में हो तो हो जाए एक्सपेरिमेंट। आपको पता है ना क्या होता है एक्सपेरिमेंट हमेशा कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट हमेशा? अ, अचानक होते हैं, है ना? अचानक हो जाते हैं लैब में। तो क्या किया इन्होंने बोला वुड साहब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा ही है एराइल हैलाइड ले लेता हूँ, मतलब बेंजीन रिंग होनी चाहिए। और आपने बोला कि 2 ले लो तो 2 ले लेते हैं। 2 कैसे लिए? उन्होंने बोला कि चलो मैं एक और ले लेता हूँ। तो वहाँ पे आपने भी 2 मॉलिक्यूल लिए थे और चेक करके देखता हूँ क्या हुआ। वही सोडियम मेटल डाला और वही ड्राई ईथर डाला डियर किड्स। और क्या हुआ बेटा? एक सोडियम इसको ले आया, दूसरा सोडियम इसको ले आया और ये दोनों रिंग्स आपस में फ्यूज हो गए और ये बन गया आपका बाइफिनाइल। और इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। बाइफिनाइल, डाइफिनाइल नाम भी है इसका, इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ठीक है बेटा? अब आगे, अब क्या हुआ? वुड चर्चा हो गई, काम हो गया। नाम लिखिए फिटिग रिएक्शन। तो एक हमारे कोर्स में क्या है? वुड्स रिएक्शन है और एक क्या है? फिटिग रिएक्शन है। अब क्या हुआ? अब वुड साहब और फिटिग साहब ने बोला भाई तुम्हारा भी एक्सपेरिमेंट फेमस, मेरा भी एक्सपेरिमेंट फेमस। दोनों ने अलग-अलग काम किया, रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, बुक्स में नेम रिएक्शंस आ गई। ऐसा क्यों ना करें वुड साहब कि हम साथ-साथ काम कर लें। तो वुड साहब ने कहा ये भी बहुत अच्छा आइडिया है भाई। चलो भाई क्या करते हैं? बोले आप अपना एक रिएक्टेंट लेके आओ एलिफेटिक हेलो एल्केन, मैं एक रिएक्टेंट लेके आता हूँ एरोमेटिक वाला। चलो हम वही सोडियम मेटल डालते हैं 2 मोल और वही ड्राई ईथर डालते हैं। तो उन्होंने बोला चलो भाई क्या हुआ? एक सोडियम इसको ले आया, दूसरा सोडियम इसको ले आया। बेंजीन के सर पे जाकर CH3 जुड़ गया और हमारा ये टॉलिन बन गया डियर किड्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो रिसर्च थी, ये भी सक्सेसफुल हो गई और इसका नाम रखा गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो आपके 11th, 12th और जेई, नीट और कन्वर्जन्स ऑफ रिएक्शंस में यूज होंगी। जब आपको रिंग को डबल करना हो, बेंजीन रिंग 2 बनानी हो, जब आपको आपको क्या कर रखा है क्लोरो बेंजीन और क्लोरोमीथेन को मिलाकर अगर आपको टॉलिन बनाना हो तो भी आप यूज कर सकते हो। ब्यूट एन एन ब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाना हो तो भी आप यूज कर सकते हो। क्लोरो ब्यूटेन से क्लोरो तो ऑक्टेन बनाना हो तो भी आप यूज कर, डबल कार्बन कंपाउंड करने के लिए आप वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हो और एरोमेटिक में आप फिटिग रिएक्शन का यूज कर सकते हो और दोनों को मिलाकर भी आप टॉलिन के प्रिपरेशन में भी वुड्स फिटिग रिएक्शन का यूज कर सकते हो। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बिल्कुल शुरुआत की 3 रिएक्शंस हैं। आपके क्लास 12th में 40 नेम रिएक्शंस सिलेबस में है और उसके बाद 58 नेम रिएक्शंस आपके जेईई और उसमें बैठती हैं। धीरे-धीरे इन नेम रिएक्शंस के बारे में भी चर्चा करते-करते धीरे-धीरे पहुँच जाएँगे। हमारा सब कुछ सेटअप बढ़िया हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा इसमें लाइटिंग-वाइटिंग सब बढ़िया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा बेटा। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बहुत साल से मेरा यही स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है?
तो देखिए मोटिवेट करते रहिए मैम को भी, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है। बाय बाय, टेक केयर।